Dear kids, today we will discuss sun as a resource, part second. So let's start the video. Salt water when placed in a pan and kept out in the sun. The water dry over a periods of a time, leaving behind dry salt. अब देखिए क्या करना है, एक पेन वाटर सॉल्ट वाटर लेना है आपको, ठीक है। नमक का पानी लेना है और क्या जो जिसमें आपने उसे रखा है, ठीक है, पेन में रखा है, उसे आपको बाहर की ओर रख देना जहाँ पे सन की लाइट आ रही हो, ओके। और कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे क्या कि जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, सन एब्जॉर्ब कर लेगा और जो ड्राई सॉल्ट है, जो सूखा जो नमक है, वो उस पेन में रह जाएगा, ओके। सनलाइट हेल्प इज ड्राइंग द क्लॉथ्स क्विकली। और सनलाइट क्या करता है, किस चीज में हेल्प करता है, हमारे कपड़े को सुखाने में, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब हम अपने कपड़े को वॉश करते हैं तो हम उसे डाइंग करने के लिए, उसे सुखाने के लिए कहाँ पे रखते हैं, सन के लाइट में रख देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, जल्दी से जल्दी वो सूख जाता है, ओके। सोलर गीजर हीट वाटर बाय यूजिंग सोलर एनर्जी। और जो सोलर गीजर, ठीक है, कई के घर में क्या सोलर गीजर लगा होता है, जिससे क्या होता है, उसमें से हॉट वाटर निकलता है। तो जो सोलर की गीजर है वो किससे चलता है, सोलर एनर्जी से ही, ओके। और सोलर एनर्जी कहाँ से हमें मिलती है, हमें सनलाइट से मिलती है। प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि सोलर एनर्जी होता क्या है, ओके। फूड आइटम लाइक पिकल एंड द चिप्स आर मेड बाय ड्राइंग देम इन द सन। अब देखिए क्या, जो हमारे घर में जो फूड आइटम्स बनते हैं, जैसे पिकल्स, अचार हो गए, और चिप्स जो बनाते हैं हम, उसे हम कहाँ सुखाते हैं, कहाँ ड्राइंग करते हैं, सन के लाइट से करते हैं, ठीक है। तो फूड आइटम लाइक पिकल्स एंड चिप्स आर मेड बाय ड्राइंग आइटम इन द सन, ठीक है। सन से हम क्या कर सकते हैं, इसे सुखा सकते हैं, ओके। Its help in the drying fruits, vegetable, crops, raw fish, etc. For example, grapes when dry turn into the raisins, जिसे हम रेजरिन्स को क्या बोल रहे हैं, किसमिस बोल रहे हैं, ओके। अब देखिए हम और क्या कर सकते हैं, सन की लाइट से हम जो हम किसे ड्राई कर सकते हैं, फ्रूट को सुखा सकते हैं, वेजिटेबल्स को सुखा सकते हैं, क्रॉप्स को सुखा सकते हैं, ठीक है। जब जो क्रॉप्स की क्या होती है, कटाई होती है, तो उसे क्या कर दिया जाता है, उसे रूफ टॉप पे रख दिया जाता है, छत पे रख दिया जाता है, जिससे कि क्रॉप क्या हो सके, सूख सके। रॉ फिशेस, ठीक है, जो कच्चे फिशेस होते हैं, हम सोलर कुकर की हेल्प से उसे क्या कर सकते हैं, उसे पका सकते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स आर ड्राई टर्न इनटू रेन्स किसमिस, ठीक है। हम ग्रेप्स को क्या करते हैं, धूप में सुखाते हैं और वो किस में चेंज हो जाता है, किसमिस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सनलाइट इज ऑल्सो यूज टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन द फूड आइटम्स टू प्रिजर्व दैम फॉर अ लॉन्गर टाइम। अब सनलाइट में हम क्या करते हैं, जो हमारे फूड आइटम्स हो गए, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, क्रॉप्स हो गया, चिप्स हो गए, पिकल्स हो गए, तो ये सब हम क्या करते हैं, जितने भी फूड आइटम है उसमें से मॉइस्चर निकालने के लिए, नमी निकालने के लिए हम उसे धूप में रख देते हैं, और उसमें जो नमी रहती है वो निकल जाती है सन के लाइट से, हीट से उसके, और उसे हम लॉन्गर टाइम के लिए रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ओके। जिससे क्या होगा, वो अगर उसमें से मॉइस्चर निकल जाएगा तो वो ज्यादा टाइम तक चल पाएगा, ठीक है। सनलाइट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। और वाटर साइकिल जो है उसमें भी क्या होता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कौन, सनलाइट करता है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सोलर सेल एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम देखेंगे सोलर सेल के बारे में, स्टडी करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ओके। सोलर सेल ट्रैप्ड सनलाइट एंड चार्ज इनटू हीट। अब जो सोलर सेल है वो क्या कर देता है, वो ट्रैप कर लेता है, किसे ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है सनलाइट्स को, एंड चेंज इनटू द हीट। और उस जो सनलाइट को वो किस में चेंज कर देता है, हीट में चेंज कर देता है, ठीक है। These heat energy is stored in the batteries for later use।
और ये जो हीट है वो जो दीज हीट एनर्जी इज स्टोर इन बैटरी, बैटरी में जो उसके जो हीट एनर्जी है वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है फॉर लेटर यूज, जिसे हम बाद में यूज कर सकते हैं। अ नंबर ऑफ अ सोलर सेल आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म अ सोलर पैनल, और जब एक साथ क्या होते हैं सोलर सेल हम ज्वाइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा एक सोलर पैनल कहलाता है। ओके, आपने देखा होगा कि जो सोलर प्लेट्स होते हैं उसे क्या करते हैं, धूप में उसे रख देते हैं और वो 1 बाय 1 उसे एक साथ में रख दिया जाता है, जिससे क्या हो वो ट्रैप कर ले सनलाइट को और कन्वर्ट कर ले हीट में, और हीट एनर्जी स्टोर कर ले अपने बैटरीज में, और जब हमें इसकी जरूरत हो तो हम इसे क्या कर सके, यूज कर सके। और जब साथ में जो एक साथ हम क्या रखते हैं, द नंबर ऑफ सोलर सेल, जो सोलर सेल्स होते हैं उसे अगर हम एक साथ ज्वाइंट कर दें टुगेदर टू फॉर्म ऑफ सोलर पैनल, तो वो सोलर पैनल की तरह काम करता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सोलर पैनल बोलते हैं। सोलर पैनल कन्वर्ट द लाइट एनर्जी ऑफ द सन इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। अब सोलर पैनल क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको, लाइट एनर्जी ऑफ द सन इनटू द इलेक्ट्रिसिटी, जो इससे क्या सन से जो इससे क्या मिल रही है, लाइट मिल रही है, उस एनर्जी को वो स्टोर कर लेता है ये पैनल में, और सन इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। अब उसके लाइट्स को वो किस में कन्वर्ट कर, जो लाइट एनर्जी जो उसने स्टोर किया है सन से, वो इसे इलेक्ट्रिसिटी के रूप में क्या करेगा, अब इसे वो यूज करेगा। ठीक है, इंस्टॉलिंग सोलर पैनल on rooftop can provide sufficient electricity to light bulb and heat water in the houses। अब जो हम रूफ टॉप पे, जो अपने छत पे हम क्या रखते हैं, सोलर पैनल को रखते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी, वो इसमें इतनी जो एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी इतनी वो स्टोर हो जाती है कि वो सफिशिएंट होती है कि हम अपने घर के जो बल्ब है वो जला सके, और जो वाटर गीजर है उसे क्या करें, वाटर को हम उसे हीट कर पाए, पानी को गर्म कर सके। सोलर पैनल आर ऑल्सो बीइंग्स यूज्ड टू इल्यूमिनेट स्ट्रीट लाइट। अब ये क्या करता है, सोलर पैनल ऑल्सो बीइंग्स यूज टू इम्यूलेट द स्ट्रीट लाइट। अब ये क्या करता है, इम्यूलेट करता है, रोशन कर देता है, किससे, हमारे जब हम लाइट जलाते हैं तो ये पूरे हमारे जो मोहल्ले को, हमारे घर को क्या करता है, ये लाइट से क्या कर देता है, इसे लाइट प्रोवाइड कराता है। ओके, तो सोलर पैनल का क्या काम होता है, सोलर पैनल को हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसे चार्ज करने के लिए हमें रूफटॉप पे रखना होता है। और ये चार्ज किससे होता है, तो ये चार्ज होता है सनलाइट से। ठीक है, सनलाइट के हीट को ये क्या कर देता है, ट्रैप कर लेता है, और फिर क्या करता है, अपने सेल पूरा चार्ज हो जाता है, और जब हमें लाइट की जरूरत होती है तो हम इलेक्ट्रिसिटी, जो सोलर पैनल है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं और अपने घर को क्या कर सकते हैं, रोशन कर सकते हैं। ओके, बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी। अब हम देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या है, क्यों हम इसे यूज करें, इसके हम बेनिफिट्स को जानेंगे। ओके, सोलर एनर्जी डज नॉट कॉजेज एनी पॉल्यूशन। सोलर एनर्जी जो है वो पॉल्यूशन को नहीं बढ़ाता है। ओके, इसमें कोई भी पॉल्यूशन जैसा चीज नहीं है जो क्या करे, हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करे। ओके, सोलर एनर्जी इज फ्रीली अवेलेबल इन नेचर। और सोलर एनर्जी है जो हमें क्या है, फ्रीली अवेलेबल है। अब देखिए, जब हम अपने घरों में जब हम लाइट जलाते हैं, ठीक है, तो उसका हमें क्या करना होता है, बिल पेड करना होता है। पर ये जो हमें सोलर एनर्जी है ये क्या मिल रही है, ये फ्रीली मिल रही है। किससे, हमें नेचर से मिल रही है, इसका हमें कोई कॉस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। ओके, इट्स रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये जो अदर डिपेंडेंसी है, ठीक है, ऑन अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, उससे ये क्या है, इसकी जो मांग है वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर सोर्स ऑफ एनर्जी से।
तो ये सारी चीजें इसमें क्या है, क्वालिटी है जो हम क्या करें, अगर हम अदर जो हम सोर्स ऑफ एनर्जी लेते हैं, जैसे कि जो हम अपने घर में क्या करते हैं, इन्वर्टर हो गया, ये सब हम चार्ज करते हैं, तो उसका हमें कॉस्ट देना पड़ता है। बट इसके लिए जो हम इसके सेल को चार्ज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से, तो उसका हमें कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। तो हम देखिए इतने सारे बेनिफिट्स है, और ये क्या कर रहा है, ये पॉल्यूशन भी नहीं फैलाता है, तो क्यों ना हम इसे यूज करें। ये क्या है, इसके बेनिफिट्स है। अब देखिए ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए। द फर्स्ट सोलर पावर्ड कैलकुलेटर the first solar powered calculator were invented in the late 1970s। ठीक है, जो फर्स्ट सोलर पावर कैलकुलेटर था वो कब इन्वेंट किया गया था, कब इसका आविष्कार किया गया था, 1917 में ही हो गया था। जो किससे चल रहा था, ये जो सेल बैटरी के सेल होते हैं उससे ना चल के ये किससे चलता था, ये चलता था सोलर पावर से चलता था। ओके, अब ये देखिए क्या है, इफेक्ट ऑफ सन ऑन सीजन। ये हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ सन ऑन सीजन। सन ऑल्सो हैज इफेक्ट ऑन सीजन। सन क्या करता है, ये सीजन पे भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। द अर्थ मूव अराउंड द सन। जो हमारा अर्थ है वो कैसे मूव कर रहा है, सेंटर में क्या है, सन है, और उसके वो क्या राउंड राउंड क्या चक्कर लगा रहा है हमारा क्या, अर्थ। ओके, ड्यू टू दिस मूवमेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ receive different amount of light during a particular time of a year which causes the change in season due to the movement। अब ये जो मूवमेंट कर रहा है ये क्या, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर विथ कॉजेज द चेंजेस इन सीजन। अब ये जब ये घूमेगा, ठीक है, ये सन के जो है, अब ये जो सन के डायरेक्ट में होगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ज्यादा हीट प्रोवाइड करेगा, और जो सन के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, ठीक है, जो एरिया जो नहीं रहेगा, जो सिटी नहीं रहेगा, वहां पे क्या होगी, ठंड होगी, ठीक है, नहीं तो थोड़ी सी क्या होगी, वहां से थोड़ी सी क्या होगी, वहां पे हमें थोड़ा ठंडा मौसम देखने को मिलेगा, सुहाना मौसम होगा। ओके, तो ये सन के सर्कुलेशन पे भी डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्या होगा, कौन सा सीजन कैसा रहेगा, समर रहेगा, विंटर रहेगा कि रेनी रहेगा, ये सब किस पे डिपेंड करता है, सर के सर्कुलेशन पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, देयर आर 3 मेन सीजन। और कितने सीजन होते हैं, देयर आर 3 मेन सीजन, summer, winter and rainy, spring and autumn are the other 2 season that's come in between the main season। अब ये जो सीजन है, जो स्प्रिंग और ऑटम है ना, 3 हमारे मेन सीजन है, जो क्या है, समर, विंटर और रेनी। और जो स्प्रिंग और ऑटम सीजन है, ये 2 सीजन ऐसे हैं जो दैट्स कम इन द बिटवीन मेन सीजन। ये जो 3 मेन सीजन है हमारे, उसके ही क्या बीच में पड़ते हैं। वो कौन से सीजन है, स्प्रिंग और ऑटम। अब हम समर से क्या करेंगे, समर से स्टडी करेंगे और सारे सीजन के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ओके, समर इज द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द ईयर। समर कैसा होता है, बहुत ही गर्माहट। जब समर का सीजन होता है तो उस टाइम कैसा होता है, बहुत ही ये जो ईयर है वो कैसा होता है, बहुत ही गर्माहट वाला रहता है। ठीक है, वी वियर लाइट कॉटन क्लॉथ्स टू कीप आवरसेल्फ कूल। और हम इस टाइम कैसे कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं कि ये क्या करे, कॉटन क्लॉथ्स जो है वो हमारे स्वेट को इजिली अब्जॉर्ब कर लेता है और हमें क्या कर रखता है, कूल रखता है। इसलिए हम इस टाइम में कॉटन क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं। वी ईट आइसक्रीम एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। अब हम खुद को ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और क्या करते हैं, लॉट्स ऑफ वाटर को क्या करते हैं, पीते हैं। ओके, रेनी एंड द मॉनसून सीजन ब्रिंग्स रेन। अब रेनी और मॉनसून सीजन क्या लेकर आता है, हमारे लिए रेन लेके आता है। वी वियर रेन कोट एंड यूज अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द रेन। अब हम खुद को रेन से बचाने के लिए क्या पहनते हैं, रेनकोट का यूज करते हैं और क्या लेते हैं, अम्ब्रेला का यूज करते हैं। देखिए ये बच्चा जो है वो रेन से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लिया हुआ है, अम्ब्रेला लिया हुआ है कि ये क्या करे, अपने आप को भीगने से ये बचा सके। अब देखिए नेक्स्ट हमारा सीजन है क्या, विंटर। विंटर इज द कोल्ड सीजन ऑफ द ईयर। ठीक है,
ये क्या है, विंटर क्या है, बहुत ही ठंडी वाला सीजन होता है। विंटर में हमें कैसा फील होता है, बहुत ही ठंड लगती है। वी वियर वुलन क्लॉथ्स टू कीप आवरसेल्फ वार्म, और हम क्या करते हैं इस टाइम, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लॉथ्स पहनते। क्यों पहनते हैं, कि ये हमें क्या रख सके, वार्म रख सके। अब वुलन क्लॉथ्स के कैसे नेचर होते हैं, कि ये हमें गर्माहट देता है। ये जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, एयर को ट्रैप नहीं करते हैं, ठीक है। और जो हवा है वो हमारे शरीर के अंदर नहीं घुस पाती, जिसके वजह से क्या रखता है, ये हमें जो वुलन क्लॉथ्स है वो हमें वार्म रखता है। वी ऑल्सो लाइट अ फायर एंड लाइक टू हैव टू हॉट ड्रिंक लाइक टी एंड कॉफी। अब हम क्या करते हैं, ये हम ना ज्यादातर क्या इसमें करते हैं, आग सेकते हैं। जैसे कि ये क्या कर रहा है, देखिए बच्चा बैठ के क्या कर रहा है, आग के पास है और ये फायर के पास है, और क्या कर रहा है, ये अपने आप को गर्म रखने के लिए आग के पास बैठे हुए। ओके, अब एंड द लाइक टू हैव अ हॉट ड्रिंक लाइक टी एंड कॉफी, और इस टाइम हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, कॉफी और टी, हॉट ड्रिंक्स, टी लाइक टी और कॉफी हम पीना पसंद करते हैं। इन ऑटम द वेदर इज neither too hot nor too cold. During this season, the trees shed their dry yellow leaves. अब ऑटम के सीजन में क्या होता है, ऑटम का वेदर, ऑटम का जो मौसम है वो कैसा रहता है, कैसा वेदर रहता है, नाइदर टू हॉट नाइदर टू कोल्ड, ना ही बहुत अधिक गर्म रहता है और ना ही बहुत ही ठंडा रहता है। ड्यूरिंग दिस सीजन द ट्री सेड देयर ड्राई येलो लिप्स, और इस ऑटम के सीजन में क्या होता है, जो हमारी लीव्स है ना, जो हमारे ट्रीज है वो क्या करते हैं, लीफ को क्या करते हैं, जो येलो लीव है उसे क्या करते हैं, वो सारे पत्ते जो होते हैं वो झड़ जाते हैं। किस सीजन में, ऑटम सीजन में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट सीजन कौन सा है, स्प्रिंग सीजन। This the pleasant season. It is the neither hot or cold. It this season of fresh leaves, colorful flower and the butterflies. अब स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, ये तो ना अधिक क्या होता है, ना ही इसे हम ठंडा कह सकते हैं इस सीजन को, ना ही हम इसे क्या कर सकते हैं, गर्म कह सकते हैं। इस सीजन में क्या होता है, ये स्प्रिंग सीजन होता है, ना ही इसमें ज्यादा ठंडी रहती है और ना ही ज्यादा गर्माहट की हमें फील होती है। और इसी सीजन में क्या होते हैं, जो ऑटम सीजन में क्या होते हैं, जो ड्राई लिप, जो सूखी पत्तियां येलो होती हैं वो झड़ जाती हैं, और स्प्रिंग सीजन में पत्ती क्या होती है, वहां खिलती हैं, कलरफुल फ्लावर्स आते हैं और उस पे क्या होते हैं, बटरफ्लाइज भी आते हैं। अब देखिए जब हमारे ट्रीज में फ्लावर रहेंगे तभी तो बटरफ्लाइज आएंगी ना। तो इस सीजन में, स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, जो पेड़ हैं उसमें क्या फ्लावर हो गए और जो पत्तियां हो गई, लीव्स हो गई, वो क्या होती हैं, उगती हैं। ओके, स्प्रिंग सीजन में ही। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिन्यूएबल एंड द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। वी यूज्ड different source of energy to meet our needs such as the renewable and non-renewable source of energy. अब देखिए हम क्या है, द डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी टू मीट आवर नीड्स। अब ये क्या हमारे नीड पे डिपेंड, जैसे जैसे हमारी नीड्स रहती हैं वैसे वो मीट्स आवर नीड्स, ठीक है। तो हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब हम जानेंगे कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हम किसे कहते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, सोर्स ऑफ एनर्जी दैट्स कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए सोर्स ऑफ एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसे हम यूज कर सकते हैं बार बार, अगेन एंड अगेन उसे हम यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड द हाइड्रो एनर्जी, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम वाटर। हाइड्रो एनर्जी किसे कहते हैं, जो हमें जो एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन हो, वाटर से ऑब्टेन हो, उसे हम हाइड्रो एनर्जी कहते हैं। ओके, द एग्जाम्पल ऑफ द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, सोलर एनर्जी,
इट कैप्चर बाय सोलर पैनल। अब सोलर एनर्जी कहाँ से मिलता है? सोलर पैनल से हमें क्या मिल जाता है? सोलर एनर्जी मिल जाता है। अब सोलर कुकर, सोलर गीजर एक्सेट्रा, अब ये सारी चीजें क्या है, एक बार हम यूज कर लेंगे, फिर हम इसे क्या कर सकते हैं, फिर हम इसे सन के लाइट में रखेंगे और फिर इसे चार्ज करेंगे, फिर हम इसे यूज कर पाएंगे, सोलर पैनल और सोलर कुकर और सोलर गीजर का। ठीक है, ये क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे हम बार बार क्या करें, हम यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलेंगे। विंड एनर्जी इज यूज्ड इन विंड मिल्स टू ग्राइंड ग्रेन्स एंड द जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो विंड एनर्जी है, इसका हम किस में यूज करते हैं? विंड मिल में। ठीक है, विंड का मतलब हवा होता है। ठीक है, विंड एनर्जी इज यूज टू विंड मिल टू ग्राइंड ग्रेन्स। ये क्या करता है? ग्रेन्स को क्या करता है? ग्राइंड करता है, पीसता है। एंड द जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ओके, अ डैम कैप्चर एनर्जी फ्रॉम रेनिंग वाटर विच इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी। और जो हमें वाटर से एनर्जी मिलती है, ठीक है, जिससे वाटर से क्या करते हैं हम? लाइट क्या करते हैं? इससे स्टोर करते हैं, इससे हम क्या बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करते हैं? इससे उत्पन्न कर सकते हैं। ओके, तो हम डैम कैप्चर एनर्जी फॉर द रेनिंग वाटर और विच इज द कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी। जब हम वाटर से एनर्जी लेते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे हैं? जनरेट कर रहे हैं। ओके, तो इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं। और जो हवा से एनर्जी मिल रही है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं विंड एनर्जी। और सोलर कुकर, सोलर गीजर के बारे में और सोलर पैनल के बारे में मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया था। ये देखिए क्या है, विंड मिल्स के पिक्चर्स हैं, ऐसे होते हैं हमारे विंड मिल्स। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेचुरल रिसोर्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस फ्रॉम नेचुरली बीनीथ द अर्थ वेरी स्लोली। अब देखिए, नेचुरल रिसोर्स सच एज, अब ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, कोल, पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस। ये सब क्या है? किसमें आएंगे? अर्थ वेरी स्लोली। द सप्लाई फॉर दिस सोर्स आर लिमिटेड एंड द वंस कंज्यूम्ड कैन नॉट बी मेड इजिली अगेन। दिस आर कॉल्ड द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हम किसे कह रहे हैं? देखिए, जैसे कि कोल से हम क्या करते हैं? फूड प्रिपेयर करते। अब एक बार हम कोल को क्या करें? जला दें, तो फिर क्या? अब कोल तो वो खत्म हो गया ना। अब क्या हम दोबारा उसमें से एनर्जी हम ले पाएंगे, गेन कर पाएंगे? फिर हम दोबारा फूड को कुक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब देखिए, जो पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, जो क्या है? नेचुरल गैस है, जो हमारे घर में क्या है? एलपीजी जो गैस आता है, ठीक है, उसे वो क्या कर सकते हैं? एक बार वो अगर वो गैस खत्म हो जाए तो क्या हम दोबारा उसे यूज करते हैं? उसमें हमें क्या उसमें हमें फिर से गैस भराना पड़ता है, तब जाके हमारा क्या होता है? फूड प्रिपेयर होता है। ठीक है, अब देखिए, जो पेट्रोल है, ठीक है, जो हम व्हीकल में यूज करते हैं, तो एक बार जब हम यूज करते हैं वो खत्म हो जाता है, फिर से हमें डलवाना पड़ता है। हम उसे बार बार यूज नहीं ना कर सकते। एक बार हम यूज किए, उसके बाद हम दोबारा उसे यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिस एनर्जी को, जिस हम रिसोर्स को एक ही बार यूज करें और दोबारा उसे हम कुछ भी क्या इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो एनर्जी उसे गेन ना कर पाए, तो वो क्या कहलाता है? हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है। ठीक है, वी यूज पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी टू रन आवर व्हीकल एंड द एलपीजी यूज फॉर कुकिंग, कोल इज यूज फॉर कुकिंग एंड द जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम क्या करें? पेट्रोल डीजल का हम एक बार यूज करेंगे, फिर हमें डलवाना होगा, तभी वो हमारा व्हीकल क्या होगा? चलेगा। ठीक है, तो हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में किसे किसे रख सकते हैं? पेट्रोल को रख